वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षाएं 31 अगस्त 2025 में आप सभी का स्वागत है। कल हमने स्वाध्याय के जरिए जाना सूर्य किरण चिकित्सा क्या होता है और किस प्रकार उपयोग किया जाता है। उसमें तेल, घी, पानी, शहद को किस तरीके से, कौन से रंग का क्या फायदे हैं। आज सूर्य किरण चिकित्सा के स्वाध्याय में जानेंगे कुछ रोगों का उपचार। अगर हमारे जीवन में, शरीर में रोग आए हुए हैं तो उस रोग, विशेष रोग के लिए किस तरीके के उपचार किए जा सकते हैं, उसके ऊपर स्वाध्याय। उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव नारी शक्ति के लिए, नारी सुरक्षा को लेकर। योनि कंद, अंग्रेजी में पढ़ने में बोलने में टेढ़ापन आता है। मुझे एड्रोमाइसिस ऐसी कुछ कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा नाम है, लेकिन हिंदी में कहते हैं योनि कंद। एक ऐसी बहन की कहानी जिसकी दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन और शारीरिक जीवन जर्जर स्थिति में थी। आज सुबह 10 बज के कुछ मिनट पे उसके मैसेज आए हुए थे, तो मैंने वो मैसेज पढ़ने के बाद मैंने आज का टॉपिक ही बदल दिया। मैंने कहा आज टॉपिक में पहले अपनी सूर्य किरण चिकित्सा की जो 2-4 पोस्ट और इकट्ठे हैं उन्हें पढ़ने के बाद नारी सुरक्षा की ये योनि कंद की चर्चा जरूर करेंगे। क्योंकि उस बहन का जब पहली बार बात हुई थी तो लगभग 2 घंटे तक उसकी सारी तकलीफें सुनता रहा था, और आज 2 महीने बाद चंद शब्दों में उसकी सारी तकलीफें दूर हो गई। उसे उसे जरूर जानेंगे, सीखेंगे। जब तक और विशेष परिवार जुड़ जाएंगे तो उस अनुभव को लेते हैं और उस उपचार को भी लेते हैं कि उस बहन के साथ क्या क्या बातें हुई, क्या उपचार किया गया। क्योंकि वो लिखने में तो सारी चीजें लिख के नहीं भेजी भी, सिर्फ शब्दों का प्रयास करी अपने शब्दों में आभार प्रकट करने का। आज की कक्षा का स्वाध्याय करने के लिए हाथ उठाएं। ऐसे तो जो कोई काम नहीं करता उसी को पहले करो, ठीक है। आजकल ठीक है, आजकल दीदी को आराम मिला हुआ है, तो आराम करने वाले के लिए काम करना बहुत जरूरी है। तन से ना सही तो कम से कम मन से। हम्म। दीदी, नजर आ रहा है आपको? जी भैया। तेज दिल के रोग में सूर्य तप्त पानी से लाभ। दिल का दौरा पड़ने पर सूर्य चिकित्सा। दिल रोग में हरे रंग के पानी से लाभ। दिल के रोग परिचय। किसी भी व्यक्ति को जब दिल का दौरा पड़ता है तो कहा जाता है कि इस व्यक्ति को दिल का रोग है। ये रोग आज के समय में बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है। दिल के अंदर खून को पहुंचाने वाली नालियों में जब ज्यादा मात्रा में चिकनाई जमा हो जाती है तो वहां पर खून का बहाव थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण खून की नलियां सिकुड़ जाती है और खून के प्रभाव में रुकावट पैदा हो जाती है। इसी वजह से हमारे दिल को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है उतनी उसे नहीं मिल पाती है और व्यक्ति को दिल में दर्द होने लगता है। दिल के इस दर्द को अंग्रेजी में एंजाइना कहा जाता है। कुछ समय बाद यही दिल का दर्द आखिरी में दिल के दौरे में बदल जाता है। लक्षण। दिल के रोग में छाती के नीचे से दर्द चालू होकर बाई बाजू में चला जाता है तथा कभी कभी छाती में बाई तरफ से उठकर गर्दन की ओर से हाथ की उंगलियों तक फैल जाता है। दिल के रोग 3 प्रकार के होते हैं: वातजन्य, पित्तजन्य और कफजन्य।
दिल के इन 3 रोगों के लक्षण भी अलग अलग होते हैं, जैसे वातजन्य दिल के रोग के लक्षण। गैस के कारण होने वाले दिल के रोग में खासकर दिल बिल्कुल सुन्न हो जाता है, दिल में दर्द होने लगता है, दिल की धड़कने की गति में रुकावट होना वातजन्य रोग का लक्षण कहलाता है। पित्तजन्य पित्तजन्य दिल के रोग के लक्षण। पित्त यानी गर्मी के कारण होने वाले दिल के रोगों में रोगों की आंखों आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, रोगी के पूरे शरीर में जलन सी होने लगती है, उसे बुखार होने लगता है तथा रोगी का पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। कफ जन्य दिल के रोग का लक्षण। कफ के कारण होने वाले दिल के रोगों में रोगी के गले में बोलने वाली नली के अंदर कफ जमा जम जाता है, उसे अपनी छाती हरदम भारी से महसूस होती है। इसके अलावा रोगों को बुखार, खांसी और नींद न आना जैसे रोग घेर लेते हैं। दिल का दौरा पड़ने का कारण। जिन लोगों को मधुमेह यानी डायबिटीज होता है, उनको दिल का दौरा पड़ सकता है। 40 साल की उम्र पार कर गए लोगों को दिल के दौरे का खतरा रहता है। दिल के दौरे का रोग वंशानुगत भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को दिल का दौरा पड़ने का खतरा ज्यादा रहता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से दिल को खतरा हो सकता है। नशीले पदार्थों के अधिक सेवन से ये रोग होता है। ऐसे व्यक्ति जो आलसी किस्म के होते हैं और व्यायाम, योगासन आदि करने से हमेशा कतराते रहते हैं, वे इस रोग से पीड़ित हो सकते हैं। दिल का दौरा पड़ने का खतरा उनको भी बहुत रहता है जो हर समय दिमाग में किसी चिंता को पाल कर रखते हैं। दिल के रोगों की चिकित्सा। दिल के रोगी को रोजाना दिन में 4-5 बार खाली पेट 100 से 200 मिलीलीटर की मात्रा में सूर्य किरण और रंग चिकित्सा के माध्यम से तैयार सूर्य तप्त हरा पानी पिलाने से आराम आ जाता है। इस पानी का नियमित रूप से सेवन करने से शरीर के अंदर का दूषित खून साफ हो जाता है, जिससे दिल को सही तरह से काम करने में मदद मिलती है। अगर दिल के रोगी को बुखार हो जाने के कारण उसके दिल की धड़कन तेज हो जाए, तो उसके दिल पर सूर्य चार्ज नारियल के नीले तेल की मालिश करने से दिल की धड़कने की गति सामान्य हो जाती है। अगर दिल का रोग ज्यादा पुराना हो जाता है तो रोगी को रोजाना भोजन करने के 10 मिनट के बाद दिन में 3 बार 40 से 80 मिलीलीटर नारंगी पानी पिलाने से लाभ मिलता है। अगर दिल के रोगी का स्नायु रोग भी घेर लेते हैं तो उसे प्रतिदिन मेहन स्नान करना चाहिए और अपने रहन सहन की आदतों को बदलना चाहिए। इसमें हाजमे के लिए भोजन के 10 मिनट बाद सूर्य तप्त नारंगी पानी तथा सूर्य तप्त हरा पानी बराबर मात्रा में मिलाकर पीना चाहिए। इसके अलावा दिन में 2 बार भोजन करने से लगभग आधे घंटे पहले सूर्य तप्त हरा पानी 100 से 150 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से कहाँ पहुंच गया आराम मिलता है। इसके साथ साथ रोगी की छाती पर सूर्य चार्ज हरी बोतल से तैयार सरसों के तेल की मालिश करके हरे सेलोफिन कागज से कम 15 मिनट तक सूर्य की रोशनी देनी चाहिए। इस क्रिया को कम से कम 3 सप्ताह तक जरूर करना चाहिए। दिल के रोग में लाभकारी योग। दिल के रोगी को पूरे हफ्ते में 24 घंटे का उपवास रखना बहुत जरूरी है तथा उपवास के अगले दिन आधे दिन में सिर्फ फलों का रस या नींबू पानी में शहद मिलाकर पीना चाहिए। आधे दिन के बाद थोड़ी सी खिचड़ी खाने के बाद एक रोटी दाल के साथ खा ले। दिल के रोगों से दूर दिल के रोगों से दूर रहने के लिए योगासन, सूर्य नमस्कार, व्यायाम तथा प्राणायाम आदि करने चाहिए और शवासन तो रोजाना ही करना चाहिए। परहेज के साथ आहार विहार। जिन लोगों को दिल के रोग होते हैं, उन लोगों को सुबह उठते ही सूर्य किरण और रंग चिकित्सा के माध्यम से हरे रंग की बोतल से सूर्य तप्त तैयार पानी जितनी प्यास हो उसी के अनुसार पानी पीना चाहिए। दिल के रोगियों को कभी भी भोजन करते समय पानी नहीं पीना चाहिए। उन्हें भोजन करने से लगभग 30 मिनट पहले 100 से 200 मिलीलीटर की मात्रा में सूर्य तप्त हरा पानी पीना चाहिए, जिससे कि रोगी को भोजन करते समय बीच में ध्यान ना लगे, प्यास ना लगे। भोजन करने के लगभग 5 से 10 मिनट के बाद 50 से 80 मिलीलीटर की मात्रा में सूर्य तप्त नारंगी बोतल से तैयार पानी को पीना चाहिए। इसके करीब आधे घंटे के बाद
सूर्य तप्त नीली बोतल से तैयार पानी तथा सूर्य तप्त हरी बोतल से तैयार पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से रोगी को पेशाब खुलकर आता है, जिससे शरीर के अंदर मौजूद सारे दूषित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। रोगी अगर हर बार प्यास लगने पर इसी बोतल का पानी का सेवन करे तो शरीर के लिए बहुत लाभदायक साबित होता है। सावधानी, दिल के रोगियों को हमेशा जितनी भूख हो उससे कम ही भोजन करना चाहिए। रोगी को नशीले पदार्थों का सेवन जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और इसी के साथ ही मांस, मछली आदि भारी तथा देर से पचने वाले भोजन को भी त्याग देना चाहिए। दिल के रोगियों को पूरे दिन में 3 बार भोजन करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि भोजन भूख से थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए। रात को भोजन सोने से कम 2 घंटे पहले खाना सेहत के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि इतने समय में भोजन को पचने के लिए समय भी मिल जाता है। बूढ़े दिल के रोगियों को वसा युक्त पदार्थ जैसे दूध, दही, मक्खन, घी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर चाहे तो भोजन में मूंगफली या सोयाबीन का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल के रोगियों को भोजन में हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, धनिया, घिया, मूली, पपीता, परवल, गाजर, टमाटर, बंद गोभी, अदरक, खीरा और संतरे का सेवन करना सबसे अच्छा होता है। हरे पत्ते वाली सब्जियों का रस निकालकर पीने से दिल के रोगियों को लाभ मिलता है। गेहूं के पौधे का रस भी दिल के रोग को दूर करने के लिए अच्छा होता है। दिल के रोगी को अगर खाली पेट ताजे आंवले का या उसकी चटनी में शहद मिलाकर खिलाया जाए तो उसे आराम मिलता है। आंवले का चूर्ण और बिना मलाई वाली दूध के साथ मिश्री या काला नमक डालकर रोजाना पीने से दिल के रोगों में लाभ मिलता है। उच्च रक्तचाप, दिल की धड़कने की गति पर जो दबाव पड़ता है उसे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब किसी कारण से ये दबाव ज्यादा पड़ने लगता है तो उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। हर व्यक्ति का रक्त दबाव बिल्कुल अलग अलग होता है, जो व्यक्ति की उम्र, काम, शारीरिक और दिमागी स्तर पर निर्भर करता है। जिन व्यक्तियों का ज्यादा समय बैठे रहने में गुजरता है या जिनको दिमाग ज्यादा खर्च करना पड़ता है, उन लोगों का रक्त दबाव हमेशा ज्यादा होता है। अगर किसी व्यक्ति को डर लगता है, जोश आने लगता है, वह गुस्सा आता है, तो उसका रक्त दबाव ज्यादा हो जाता है। आराम करते समय रक्त दबाव हमेशा कम रहता है। शरीर के अंदर की धमनियों का रास्ता जब छोटा हो जाता है तो इस कारण से भी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप का रोग हो जाता है। दिल की लगातार संचार शक्ति धमनियों में खून को धकेलती रहती है और धमनियों की शक्ति खून के बहाव पर काबू करते हुए सबकी गति सीमित और नियमित करती है। अगर हृदय और धमनियों एक दूसरे के सहयोग से कार्य नहीं कर पाती है तो हृदय तेज शक्ति से रक्त को धमनियों में फेंकता है। इसी को उच्च रक्तचाप कहते हैं। लक्षण, उच्च रक्तचाप में रोगी को जैसे अजीर्ण, भोजन करना पचना, गुर्दे का रोग, अंतस्रावी ग्रंथियों में विकृति, स्त्रियों के मासिक धर्म के आने में रुकावट, दिमाग की विकृति या शरीर में मोटापा आदि बढ़ने से भी रक्त भार ज्यादा रहता है। इन रोग में रोगी को वहम, नींद न आना और सिर दर्द जैसे रोग परेशान करते हैं। अच्छा, उच्च रक्तचाप होने पर रोगी का नाक तथा शरीर के दूसरे अंगों से खून आने लगता है। ये वाला मिस कर गई क्या मैं? अच्छा, उच्च रक्तचाप में रोगी को बहुत से रोग जैसे अजीर्ण, भोजन करना पचना, गुर्दे का रोग, अंतस्रावी ग्रंथियों में विकृति, स्त्रियों के मासिक धर्म के आने में रुकावट, दिमाग की विकृति, शरीर में मोटापा आदि बढ़ने से भी रक्त भार ज्यादा रहता है। इस रोग में रोगी को वहम, नींद न आना और सिर दर्द जैसे रोग परेशान करते हैं। उच्च रक्तचाप का रोग शरीर में अचानक से होकर धीरे धीरे बढ़ता है। इस रोग के होने से पहले रोगी को कई दूसरे लक्षण परेशान करते हैं, जैसे रोगी का चिड़चिड़ा होना, सिर का दर्द होना, चक्कर आना, शरीर में थकान लगना, नींद का ना आना,
हरदम बेचैनी रहना, दिल का तेज तेज धड़कना, बदहजमी होना, थोड़ी सी दूर पैदल चलने पर सांस का फूलना आदि। उच्च रक्तचाप होने पर रोगी की नाक तथा शरीर के दूसरे अंगों से खून आने लगता है। उच्च रक्तचाप होने की हालत में रोगी के दिल की धड़कने की गति तेज हो जाती है। उच्च रक्तचाप होने पर रोगी के सीने में दर्द होने लगता है। ये दर्द कभी 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 भी और कहीं भी पर भी उठ सकता है। इस रोगी में रोग के सिर में, खासकर सिर की पीछे की तरु कनपट्टियों पर, कान के पीछे के हिस्से में बहुत तेज दर्द होता है। उच्च रक्तचाप में सिर में दर्द कभी बहुत तेज तो कभी कम हो जाता है। उच्च रक्तचाप के रोगी का किसी भी काम में मन नहीं लगता है। इस रोग की रोगी को अक्सर कब्ज की शिकायत हो जाती है। उच्च रक्तचाप के रोगी को पेशाब बहुत कम आता है। कारण, उच्च रक्तचाप होने का असली कारण रोगी के शरीर में जरूरत से ज्यादा गैस का भरना है। इसके कारण शरीर की धमनियों सख्त सख्त सी हो जाती है। वह रोग हमारी दिनचर्या में अनियमितता के कारण होता है, जैसे कि व्यायाम न करना, मल त्याग न करना, समय पर भोजन न करना, रात को देर से सोना और सुबह देर से जागना, शरीर की क्षमता से ज्यादा मेहनत करना। ये स्त्रियों के मासिक धर्म में अनियमितता होने पर भी होता है। ज्यादा चिंता करने से, गुस्सा करने से भी उच्च रक्तचाप हो जाता है। अगर उच्च रक्तचाप का रोग होने पर समय पर उसकी चिकित्सा न की जाए तो इसके कारण गुर्दे के रोग हो सकते हैं। आंखों के बहुत से रोग पैदा होते हो जाते हैं। इसके साथ ही रोगों को लकवा आदि मारने का डर रहता है। चिकित्सा, उच्च रक्तचाप के रोगी को रोजाना दिन में 3-4 बार सूर्य तप्त हरे पानी को 100 से 150 मिलीलीटर की मात्रा में लेना चाहिए। चिंता और नींद न आने पर सूर्य चार्ज नारियल के नीले तेल की सिर के तालू पर 5-6 बूंदे डालकर नियमित रूप से मालिश करनी चाहिए। और जब उच्च रक्तचाप कुछ कम हो जाए तो सूर्य तप्त हरे पानी और नारंगी पानी का टॉनिक नियमित रूप से लेने से रक्तचाप काबू में रहता है। उच्च रक्तचाप में अगर रोगी को सिर में ज्यादा दर्द हो तो सूर्य चार्ज नारियल के नीले तेल से मालिश करने से उसे आराम मिल जाता है। इसी तरह अगर उसे नींद ना आती हो तो सूर्य चार्ज नारियल के नीले तेल से रोगी को नींद आने लगती है। उच्च रक्तचाप के रोग में उच्च रक्तचाप के रोग में कटी स्नान के समय पेट की मालिश करने से रोगी का हाजमा ठीक रहता है और शरीर में जमा हुआ दूषित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इसकी शारीरिक चिकित्सा के साथ साथ आराम करना भी बहुत जरूरी है और पूरी नींद लेना भी जरूरी है। उच्च रक्तचाप के रोगी को अगर कब्ज का रोग हो तो उसके दूर करने के लिए हरी सब्जियां और ताजे फल ज्यादा मात्रा में खिलाने चाहिए। उसके हाजमे को ठीक करने के लिए एक बार का भोजन करने के बाद दूसरे समय का भोजन करने के लिए काफी अंतर रखना बहुत जरूरी है। और इस बीच में कुछ भी नहीं खाना चाहिए, बल्कि पानी ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो पीना चाहिए, ताकि गुर्दे अपना काम ज्यादा अच्छी तरह से कर सके और धमनियों की दीवारों पर चिपकने वाली लवणों और दूसरे दूषित पदार्थों को बाहर निकाल सके। इस रोग में नशीले पदार्थों और धूम्रपान का सेवन बंद कर देना चाहिए। जब हाई ब्लड प्रेशर कुछ कम हो जाए तो रोगी को सूर्य तप्त नारंगी पानी और सूर्य तप्त हरे पानी का टॉनिक रोजाना पीते रहना चाहिए। ये टॉनिक इस प्रकार है: सूर्य किरण और रंग चिकित्सा के माध्यम से तैयार किया हुआ हरे रंग की बोतल का सूर्य तप्त पानी दिन में 3 बार खाली पेट भोजन करने से आधे घंटे पहले 100 से 200 मिलीलीटर की मात्रा में पीना चाहिए, क्योंकि सूर्य तप्त हरा पानी खून साफ करने वाला होता है। इसी तरह दिन में 3 बार भोजन करने के लगभग 10 मिनट बाद सूर्य तप्त नारंगी पानी लगभग 40 से 80 मिलीलीटर की मात्रा में पीना चाहिए, क्योंकि इस पानी के द्वारा हमारा खाया हुआ भोजन अच्छी तरह से पचने में मदद करता है और खून के अंदर
लाल कणों की मात्रा भी बढ़ा देता है। निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में शरीर की जरूरत के अनुसार तक जब दिल तक सही मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता तो दिल के द्वारा दिमाग में भी खून नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण दिमाग में गैस बढ़ती जाती है। इसके लिए निम्न रक्तचाप के रोग के जिन कारणों से शरीर में खून बनता है उन कारणों को पता लगाकर दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। निम्न रक्तचाप अगर दिल के कमजोर होने की वजह से हुआ हो तो दिन में 3 बार सूर्य तप्त नारंगी पानी देना चाहिए। इस पानी में लौह भस्म के तत्व, अभ्रक भस्म के तत्व और शिलाजीत के तत्व समाये हुए होते हैं। चिकित्सा जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसको चाय या कॉफी में ज्यादा चीनी मिलाकर पिलाना चाहिए। रोगी को रोजाना दिन में 4-5 बार सूर्य किरण और रंग चिकित्सा के माध्यम से तैयार सूर्य तप्त हरा पानी और सूर्य तप्त सफेद बोतल का पानी लगभग 200 मिलीलीटर की मात्रा में पिलाएं तथा सूर्य तप्त नारंगी पानी दिन में 2 बार 50 मिलीलीटर की मात्रा में दें। सुबह और शाम दोनों समय चाय की जगह गर्म पानी में शहद और नींबू मिलाकर रोगी को पिलाना चाहिए। रोगी की टांगों पर सूर्य चार्ज तिलों के लाल तेल की मालिश करनी चाहिए। खासकर टांगों की पिंडलियों पर नीचे से ऊपर की ओर मालिश करनी चाहिए। इस क्रिया को कुछ दिन करने से निम्न रक्तचाप सामान्य हो जाता है। उच्च रक्तचाप में दिमागी परेशानी। उच्च रक्तचाप के रोगी को अगर दिमाग में कुछ ज्यादा ही तनाव हो जाता है तो उसे दिन में 3 बार 100 से 200 मिलीलीटर की मात्रा में सूर्य किरण और रंग चिकित्सा के माध्यम से तैयार किया हुआ सूर्य तप्त हरा पानी पिलाना चाहिए। सूर्य चार्ज नारियल के नीले तेल की सिर में 4-5 बूंदे डालकर उंगलियों के पैरों से आराम आराम से 5-10 मिनट तक मालिश करनी चाहिए तथा माथे और कनपट्टी पर भी इसी तरह तेल को मलना चाहिए। इसके अलावा हफ्ते के लिए सूर्य चार्ज हरे रंग की मिश्री के 5-10 दानों को दिन में 3 बार चूसने से भी रोगी की दिमागी परेशानी दूर हो जाती है। निम्न रक्तचाप में स्त्री की बच्चेदानी का लटकना और योनि द्वार में सफेद पानी आना। चिकित्सा इस रोग में सूर्य किरण और रंग चिकित्सा के माध्यम से तैयार सूर्य तप्त हरे पानी में स्त्री की योनि में छांटे मारे तथा उसे अंदर तक धोएं। इसके बाद बिल्कुल साफ कपड़ा या रुई का फाया बनाकर सूर्य तप्त हरे पानी से भिगोकर योनि के अंदर रख दें और दिन में 3-4 बार रुई के इस फाये को बदलते रहें। स्त्री की कमर पर सूर्य चार्ज तिलों के लाल तेल की मालिश करने से और सूर्य चार्ज नारियल के नीले तेल की उसके पेड़ों पर मालिश करने से लाभ होता है। दिन में 3 बार 100 से 200 मिलीलीटर की मात्रा में सूर्य तप्त हरा पानी तथा सूर्य तप्त नारंगी पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर लगभग 150 मिलीलीटर की मात्रा में खाली पेट पीने से तथा सूर्य चार्ज सरसों के हरे तेल को योनि के अंदर मलने या लगाने से स्त्री का सफेद पानी आने का रोग दूर हो जाता है। अगर किसी स्त्री का ब्लड प्रेशर कम होने के कारण उसकी बच्चेदानी लटक जाती है तो इस हालत में उसे सूर्य किरण और रंग चिकित्सा के माध्यम से तैयार सूर्य तप्त हरे पानी से योनि को अच्छी तरह से धोना चाहिए। इस रोग से पीड़ित स्त्री की सूर्य चार्ज तिलों के लाल तेल से कमर पर अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए और साथ में कटी स्नान भी करना चाहिए। दिल के सभी रोगों के लिए उपचार तालिका कंप्लीट चार्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल हार्ट डिजीजेस। रोग का नाम सूर्य तप्त पानी, सूर्य चार्ज औषधि, सूर्य की रंगीन किरणें, रंगीन सूर्य चार्ज हवा, रंगीन पानी में भीगे कपड़े की पट्टी। दिल के रोग हरा नारंगी, सरसों का हरा तेल, गहरा नीला, छाती पर हरी सूर्य की रोशनी, रात को बल्ब की रोशनी। दिल की धड़कन हरा नारंगी, सरसों का हरा तेल, हरी रोशनी, हरे पानी की पट्टी। दिल में जलन टॉनिक, सरसों का हरा तेल, हरी रोशनी, हरे पानी की पट्टी। दिल का कुचलना हरा नारंगी, सरसों का हरा तेल, हरी रोशनी, हरे पानी की पट्टी। दिल का कांपना हरा नारंगी, सरसों का हरा तेल, हरी
रोशनी हरे पानी की पट्टी। दिल में दर्द टॉनिक सरसों का हरा तेल। हरी रोशनी हरे पानी की पट्टी। दिल का बड़ा या छोटा होना हरा नारंगी सरसों का हरा तेल हरी रोशनी की पट्टी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सूर्य किरण रंग चिकित्सा के तहत दिल के रोगों के, दिल का रोग, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और दिमागी असंतुलन और स्त्री रोग की, जो निम्न लो बीपी के साथ अगर उन्हें बच्चेदानी बाहर आने की और सफेद पानी की शिकायत हो तो उसे किस प्रकार सूर्य किरण चिकित्सा द्वारा ठीक किया जा सकता है, उसकी जानकारी के लिए आज हम सभी स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान की मीटिंग में सुने, स्वाध्याय के जरिए नीतू महेश्वरी दीदी की सानिध्य में। आप सब में एक सवाल है आप सभी के लिए, आप अपने हैंड रेस कीजिए। सूर्य किरण से चार्ज किसी भी रंग का पानी कैसे बनाएं, किस प्रकार तैयार किया जाता है? जवाब देने के लिए हाथ उठाएं। कल लगभग 90 परिवार जुड़े हुए थे और दो दो चार और दो छह परिवार, छह परिवारों को मालूम है कि रंगीन पानी मतलब सूर्य चार्ज, सूर्य तापित पानी कैसे तैयार किया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा। अब आपके हाथ हैंड डाउन कर दिया जा रहा है, तो मैं तो ये देख रहा हूँ अभी क्या है, यहाँ से हैंड डाउन कर दिया गया। अब अगला सवाल, सूर्य तप्त पानी, शहद, घी, तेल बनाने के लिए सबसे बेहद परहेज मतलब सबसे बेहद सावधानी रखने वाली बात कौन सी है? कौन बताएंगे? रिचू दास। पहले सोचे होंगे कि पहले वाले में तो पूछा नहीं, अगले वाले में भी नहीं पूछेंगे, हाथ उठा लेते हैं। ठीक है, मोनिका किरण बहन। नमस्कार भैया, सब लोग को एक नमस्कार। एक सवाल एक ही बार में जवाब देना है, जी सबसे भैया। बेहद जरूरी वाला, जी सबसे बेहद जी बहुत बेहद जरूरी जो ख्याल रखना है, वो कौन जी। सा ख्याल रखना है? भैया, शीशे का बर्तन होना चाहिए और बिना पेंट किया हुआ लकड़ी का पट्टा होना चाहिए, और उस पे सेलोफिन, जिस कलर का पानी बनाना है उस कलर का सेलोफिन पेपर या उस कलर का कांच का बोतल। जी दीदी, बहुत बढ़िया। मेरे अनुसार। जी जी, इसमें यही दो चीजों की बेहद जरूरी है। एक तो कांच की बोतल का होना, और कांच की बोतल तो चलो जी, जिस कलर का चाहिए उस कलर का तो आ जाएगा। दूसरा वो लकड़ी के पट्टे, और उसके बाद उसकी जो विशेष सावधानी, वो अंदर भी रखना है तो लकड़ी के पट्टे पे ही रखना है जब तक वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता। और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और पानी कितने दिनों में तैयार होता है, पूजा कपूर दीदी? पानी कितने दिनों में तैयार होता है? रियलमी दीदी। अच्छा, शकल से तो परमेश्वरी दीदी लग रही है। ठीक है, पानी धन्यवाद। पानी कितने दिनों में तैयार होता है? 40 दिन में। गलत जवाब। 7 दिन में, 40 दिन में तो तेल होता है भैया। ठीक। 3 दिन में होता होगा शायद, 3 या 7 दिन में। जी जी, और सबसे लंबे समय तक किसे रखा जा सकता है, नीतू महेश्वरी दीदी? तेल। भैया घी।
शहद घी। जी, तेल। शहद और घी, ये लंबे समय के लिए। छोटे छोटे प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा। आज तो छोड़ दिया, ठीक है। और आज तो उनसे पूछा है जिन्होंने हाथ खड़े किए, जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए उनकी बेइज्जती करूंगा, ठीक है। ये ध्यान रहे। तो या तो 11 बजे वाली मीटिंग में जुड़े ना, आज जुड़े तो इज्जत उतारने के लिए, उतरवाने के लिए तैयार रहे। खैर, और अब चलते हैं अनुभव की ओर। जिस अनुभव की बात कर रहे थे, आप में से परमेश्वरी दीदी स्क्रीन शेयर करके नारी सुरक्षा का व्हाट्सएप चैनल पे जाना। जी भैया। स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी दीदी, व्हाट्सएप चैनल पे। जी भैया। ये सूर्य किरण चिकित्सा क्या है? नहीं नहीं नहीं, नीचे सबसे नीचे 3 फोटोग्राफ्स डाले गए हैं। जी भैया। सबसे पहले वाली फोटो पढ़िए, सबसे पहले नीचे वाली, सबसे पहले वाली पढ़िए। किन शब्दों में धन्यवाद करूं भैया जी, आप सचमुच के वीर कार्य। हम ऐसी अनेक को बहनों की हर पल रक्षा करते रहते हैं। यो, योनिकंद के रोग के कारण मेरा वैवाहिक दाम्पत्य जीवन टूटने के कारगर पर था। शरीर की व्यथा शब्दों में नहीं लिख सकती। आपने अपने जीवन के अनमोल समय देकर जो जो जानकारी दी उसे अपनाते हुए मात्र 2 माह हुए हैं और मेरा यह हर कष्ट नष्ट हो गया। किन शब्दों से शुक्रिया करूं? भगवान से हर क्षण प्रार्थना करती हूँ राजीव दीक्षित भाई के इसमें कुछ लिखा, मनोकामना पूरी हो। बहन शबीना खातून। भैया जी, इन उपचारों से मेरे जानकार अनेकों माँ बहन बेटियां भी स्वस्थ हुई हैं। आपका भेजा नारी सुरक्षा आपने 40 बहन बेटियों को दी थी। अब सभी ने बहुत तारीफ की है। इससे खुजली, दर्द, दुर्गंध तो हुआ ही नहीं, एक पैड से ही एक दिन निकल जाता है। इसका लोशन बनाकर बालों की स्किन की खूबसूरती बढ़ गई। ब्यूटी ऑयल की खुशबू मेरे शरीर को बेहद पसंद आया। जी भैया। दूसरा पढ़ूं? जी, एंडोमेट्रियोसिस। इसी को, यही वाला है, योनिकंद रोग। हाँ, एंड्रोमेट्रियोसिस योनिकंद रोग एक पुरानी स्थिति है जिसमें गर्भाशय की अंदरूनी परत एंड्रोमेट्रियोसिस जैसा उत्तक शरीर के बाहर जैसे अंडाशय या श्रोणि के अन्य हिस्सों में उगता है। यह उत्तक हर मासिक धर्म में मोटा होता है, टूटता है और रक्तस्राव करता है। इसके सूजन दीदी आज आपका निशान पड़ नेटवर्क सही सकते नहीं है। हैं। जी भैया, मौसम खराब हो रहा है भैया। नीतू दीदी आप पढ़ लो। बारिश हो रही है। जी भैया। बारिश हो रही है भैया। एंड्रोमेट्रियोसिस एक पुरानी स्थिति है जिसमें गर्भाशय की अंदरूनी परत एंड्रोमेट्रियम जैसा उत्तक शरीर के बाहर जैसे अंडाशय या श्रेणी के अन्य हिस्सों में उगता है। ये उत्तक हर मासिक धर्म चक्र में मोटा होता है, टूटता है और रक्तस्राव करता है। इससे सूजन निशान पड़ सकते हैं और अंगों को एक दूसरे से चिपका सकते हैं। इसके कारण दर्दनाक मासिक धर्म, पेल्विक दर्द और ऐंठन मासिक धर्म से पहले शुरू हो सकती है। मासिक धर्म से पहले शुरू हो सकती है और कई दिनों तक बनी रह सकती है। आपको पीठ के
पीठ के निचले हिस्से और पेट में भी दर्द हो सकता है। दर्दनाक मासिक धर्म का दूसरा नाम डिस्मेनोरिया डिस्मेनोरिया है। सेक्स के साथ दर्द। एंड्रोमेट्रियोसिस में सेक्स के दौरान या बाद में दर्द होना आम बात है। मल त्याग या पेशाब करते समय दर्द होना मासिक धर्म से पहले या उसके दौरान आपको ये लक्षण होने की सबसे अधिक संभावना होती है। अत्यधिक रक्तस्राव। कभी कभी आपको भारी मासिक धर्म हो सकता है या मासिक धर्म के बीच रक्तस्राव को हो सकता है। बांझपन। कुछ लोगों में एंड्रोमेट्रियोसिस का पता सबसे पहले बांझपन के उपचार के लिए ही किए गए परीक्षणों के दौरान चलता है। अन्य लक्षण। आपको थकान, दस्त का जियत, सूजन या मतली हो सकती है। ये लक्षण मासिक धर्म से पहले या उसके दौरान अधिक आम है। आंवले की गुठली, बिडंग, हल्दी, रसौत और काइफल, इन सभी को समान मात्रा में लेकर महीन चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में शहद मिलाकर नित्य रात में योनि में भरकर सोएं। ऐसा करने से योनि कंद रोग अवश्य ठीक हो जाता है। इस प्रकार को करने से पहले त्रिफला के काढ़े में शहद मिलाकर योनि को धोना आवश्यक होता है। योनि को धोने के लिए काढ़ा नित्य ताजा बनाना चाहिए। जी दीदी, उस बहन को जो उपचार बताया था वो उपचार एक केस शायद भैया मैंने भी आपको दिया था एंड्रोमेट्रियोसिस का, शायद उसका उससे बात नहीं हुई थी। जी जी उसका मतलब पैड पहनते पहनते काफी हद तक दर्द में आराम हो गया था उसको। जी जी। तो ये हमारे जो योनि कंद है, योनि कंद का जो परीक्षित उपचार जो निकल कर आया, उस बहन को मैंने जो आप ये चूरन देख रहे हैं, इस चूरन को रखने के लिए और त्रिफला के पानी का काढ़ा बना के शहद मिला के उससे धोने के लिए बोला गया था। साथ ही साथ नारी सुरक्षा के पैड भेज दिए थे, वो अलग बात है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मैंने उसे जो जोर देने की बात करी थी कि इससे आप दिन में 3 से 4 बार करो, एक ही दिन में, मतलब रात को तो रखना है, लेकिन त्रिफला के काढ़े से दिन में 3 से 4 बार सफाई करनी है। उसका नतीजा ये निकल के आया कि उसके तीसरे दिन दर्द उसका खत्म हो गया। जो पारिवारिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन में जो दर्द होता था, वो दर्द तीसरे दिन खत्म हो गया। बाकी पीरियड के दौरान मांस के बड़े बड़े टुकड़े गिरना वो अगले मासिक पे खत्म हुआ, मतलब दूसरे मासिक पे, जो दूसरा मासिक आया उसमें कोई भी गांठें नहीं गिरी किसी भी तरह का। और विशेष रूप से इसे, और बहन को मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा बहन आप सिर्फ ये करके दो, क्योंकि 2 चीजों से देखते हैं कि इसका कितना प्रभाव आता है। बताने को उसको और भी चीजें बताया, समझा सारी चीजें दिया था, लेकिन करने के लिए सिर्फ यही 2 चीज बोला था कि इसी त्रिफला के काढ़े में शहद मिला के इससे धोना और ये चूर्ण को शहद में मिला के योनि में रखना। इस प्रकार इस प्रक्रिया को करने से ही उसे काफी आराम मिला। बाकी जो अपने दूसरी चीजें होती हैं, भाप लेना है, मसाज करनी है, वो सारे अलग हैं। लेकिन मैंने इसे विशेष रूप से, क्योंकि गांव से थी, तो मैंने कहा गांव के, और थकी हारी, सब जगह से थकी हारी थी, शादी के 12 साल हो चुके हैं, तो आपको पता है मुस्लिम परिवार में क्या हालात होते हैं। 12 साल तक तो बच्चे ना हो तो उसका तो जीना हराम हो जाए। हमारे और आप में तो फिर भी थोड़ी बहुत चल जाता है, उनमें तो अगले महीने, अगले अगले मतलब ठीक है, जो भी है जैसा भी है। बहुत दयनीय स्थिति में थी। जब उसकी बातें, व्यथा सुन रहा था, तो सुनते सुनते तो मैं सोच में पड़ गया कि मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन परमपिता परमेश्वर की, राजीव भाई की कृपा से ऐसा जो मन में आया। और सही बताऊं तो उनसे कुछ दिन पहले, मतलब 3-4 दिन पहले मैंने इसे पढ़ा था, तो मैंने कहा कल 3-4 दिन पढ़ा तो शायद इसी के नसीब से पढ़ा है, इसको यही वाला बताऊंगा पक्का। मैंने कहा बहन मैं अभी आपको कुछ चीजें लिख के भेजूंगा, उसको कर लेना।
मुझे सारी औषधियों के नाम याद नहीं है, लेकिन उसको पाउडर बना के शहद में मिला के उसको रखना है, इससे आपको आराम मिलेगा। अब आप सभी के प्रश्न और बात विचार करते हैं। 12 बज चुके हैं।